नमस्कार, मैं हूं अविनाश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। और जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में कई प्रकार के चीट फंड के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। लगातार जो शिक्षित वर्ग लोग हैं और जो अशिक्षित वर्ग के लोग हैं वो भी चीट फंड के शिकार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं अपने कम समय में ज़्यादा आय या फिर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई सारी कंपनियों में अपना पैसा जो है निवेश करते हैं, ताकि एक समय के बाद उनको या उनके परिवार को या वृद्धावस्था में उनको उस पैसे का फ़ायदा हो जाए। उनकी ज़िंदगी में उनके घर के बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए वो पैसा जो है धीरे धीरे कर अपनी कमाई के हिस्से से जमा करते जाते हैं। लेकिन चीट फंड के द्वारा जो है जो आपराधिक दृष्टिकोण के जो लोग होते हैं, जो चीट फंड जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, वो ज़रा भी यही नहीं सोचते कि किस प्रकार से लोग जो हैं अपने पैसे को संचय कर रखते हैं, उन्हें जमा कर रखते हैं, ताकि उनके भविष्य में उनका वो पैसा काम आ सके, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आ सके, माँ बाप के बीमारी के समय काम आ सके। और ऐसे ही आप बहुत ही बहुचर्चित केस सहारा इंडिया का है, जहां पर 4 साल से जो है ये पेशी जो है इस पर केस चल रहा है इस पर, लेकिन अभी तक कोई भी जो निर्णय जो है सामने नहीं आया है। और उसी कार्यक्रम के तहत जो यहाँ पर मेरे साथ जो साथी जो हमारे छत्तीसगढ़ के ही रायपुर और आसपास के हमारे राज्य के ही जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देख पा रहे हैं कि ये पेशी में फिर से राजधानी रायपुर पहुँचे हुए हैं और इनसे हम जानेंगे कि आज पेशी था तो क्या फैसला हुआ, क्या सकारात्मक जो निर्णय जो है वो शासन की तरफ से इनको मिला, क्या आश्वासन मिला। आज महोदय जी ने बुलाया था हम लोग को, आज की पेशी दी थी। तो इनके जो सहारा के जो वकील थे वो उन्होंने शायद कागज़ मांगा कि नहीं मांगा, लेकिन वहाँ पे सामने में भी ये प्रस्तुत किया कि हमने कागज़ बाबू से मांगा, वो हमको नहीं मिला। तो उन्होंने बोला ठीक है, जब तुमको कागज़ नहीं दिया गया है तो तुम नेक्स्ट समय 1 तारीख को आपको फिर रखते हैं, फिर आप लोग आइएगा 1 तारीख को। तो ये जो सहारा का जो वकील और जो सहारा का युवराज सिंह है, जो छत्तीसगढ़ का हेड है, ये आए दिन ये घुमाने का काम कर रहा और हम लोग को 2017 से घुमाए पड़े हुए हैं, जिनकी जो मेहनत की कमाई मैच्योरिटी होने के बावजूद भी आज तक दे नहीं हुआ। आजकल करते गया, उसके बाद शासन प्रशासन को ये गुमराह कर रहे हैं कि हमारा एम्बार्गो लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि हम लोगों ने RTI के माध्यम से वहाँ से जो कागज़ निकाला उसमें साफ तौर से लिखा। और सेबी से हम लोगों ने मोबाइल पे बात भी किया भिलाई में स्मृति नगर थाने से। उन्होंने कहा कि हमको सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे अंडर में आता नहीं है। तो इन लोग का जो हवाला इन लोग जो दे रहे हैं शासन प्रशासन को कि हमारा एम्बार्गो लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, जो कि इनका केस चल रहा था रियल एस्टेट हाउसिंग बॉन्ड उसमें, ना कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये लोग अपना दुकानदारी आज भी चला रहे हैं और आज भी चला रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक तरफ से जैसे कुछ और जो एजेंट हैं या कार्यकर्ता हैं उनको ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप 1 लाख मार्केट से 1,30,000 रुपये लेके आते हो आप, तो आपको 1 लाख का पेमेंट दिया जाएगा। तो मतलब मैं फिर से नेट को टोपी पहनाऊँ तभी उनको पैसा दूँ, तो अगले आदमी को फिर फंसा रहा हूँ मैं। तो इनको पैसा कहीं से देना नहीं है ये, और ये हमको डेट पे डेट दिए जा रहे हैं और कुछ नहीं कह सकते इसके आगे। कितना पैसा लगभग जो है फंसा होगा? मेरा खुद का और मेरे जो बेचारे जमा करता जो पीड़ित लोग हैं लगभग 1.5 करोड़ के करीबन है। 1.5 करोड़ के। उसमें से मेरे बहनोई यहाँ रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थे, जो कि बहुत परेशान थे। मैंने रोया भी, हाथ पैर भी जोड़ा इनके, लेकिन इन्होंने 1 पैसे नहीं दिया, सिर्फ गुमराह भर किया, बस मिल जाएगा आ जाएगा पैसा वहाँ से, और पर आज तक पैसा नहीं दिए। कईयों की शादी निपट गई, कईयों का अस्पताल था, वो सब कहानी ख़त्म हो गया। आज हमारे ऊपर ये प्रेशर बन रहा है कि कोई मारने की धमकी दे रहा है, गाड़ी की चाबी निकाले रहा है, घर में आए दिन कोई न कोई आके गाली गलौज माँ बहन की बोल रहा है। अब हम करें तो करें क्या? ये शासन प्रशासन से गुहार करने आए कि हमारे को कम से कम इस से निराकरण जल्दी से जल्द करें और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। देखिए, कई प्रकार के जो इस तरह के जो घटना होते हैं, अक्सर इसमें पारिवारिक विवाद जो हैं वो जो बढ़ने लग जाता है, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे परिवार के जो लोग हैं, अगर मैं कहीं पर धन जो है पैसा जमा कर रहा हूं और उससे मैं चाहता हूं कि मेरा जो छोटा भाई है या मेरे परिवार का कोई व्यक्ति है वो भी अपना कुछ पैसा जमा करते रहे ताकि उसका भी लाभ हो। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि चीट फंड जैसे कंपनियाँ जो हैं, सहारा इंडिया जैसी जो कंपनी है वो सामने वाले के साथ धोखा
धोखा कर दे, उनका पैसा लेके भाग जाए और उसका जो भुगतान है परिवार के बीच में, आपसी लोगों के बीच में उन खुद को ही भुगतना पड़ता है और जिसका जो खामियाजा है परिवार कहीं ना कहीं टूटने लगता है। और भी हमारे साथी हैं जो इस चीट फंड कंपनी में अपना पैसा जो है जमा कर रहे थे लेकिन उन्हें भी नहीं मिल पाया है, क्या कहेंगे? हम लोग का पैसा सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में है। हम लोग लगातार कंपनी को और प्रशासन को आग्रह कर रहे हैं कि हमारा पैसा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से दिलवाने में मदद करें, जबकि कंपनी बार बार प्रशासन को गुमराह कर रही है कि इनका कंपनी पे एम्बार्गो लगा हुआ है। कंपनी पे एम्बार्गो जो लगा हुआ है रियल इस्टेट और हाउसिंग इन्वेस्टमेंट पे लगा है। एम्बार्गो में कंपनी कोई भी लेनदारी या देनदारी नहीं कर पाती है, पूरा बंद हो जाता है। तो ये जो एम्बार्गो का हवाला दे रहे हैं वो रियल इस्टेट और हाउसिंग का है, ना कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हम लोगों को जो भुगतान लेना है वर्तमान में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेना है। जो वर्तमान में कंपनी भुगतान ले रही है लेकिन भुगतान कर नहीं रही है। भुगतान करने का जो प्रोसेस इनका है, इनका कहना है कि आप नए किसी ग्राहक का पैसा फिर से लेके आओ, जितना आपको भुगतान चाहिए तब आपको पुराना भुगतान किया जाएगा। तो एक अगर कंपनी में लेन देन बंद है तो फिर नया ग्राहक का भी पैसा उसमें नहीं जा पाएगा। हाँ, तो वही चीज़ तो हम प्रशासन को आग्रह कर रहे हैं कि जब ये एम्बार्गो का हवाला दे रहे हैं तो एम्बार्गो का हवाला देने के बावजूद ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पेमेंट क्यों ले रहे हैं? ठीक है, नया कस्टमर हाँ, नहीं सकता, नए ग्राहक आप नहीं ले सकते हो, लेकिन आप फिर भी नए ग्राहक का भुगतान ले रहे हो। ठीक है, और लोगों को गुमराह करके ये बोल रहे हो कि हम पैसा देंगे, आप इसको फिर से आगे बढ़ा दो और नहीं तो दूसरे ग्राहक का पैसा लेके आओ, हम आपको पेमेंट कर देंगे। यानी एक आदमी को आप हमेशा फंसाए रखना चाहते हो। हम तो फंस गए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे जैसे कई और साथी फंसे इसमें। इसीलिए हम लोग हर बार प्रशासन को आग्रह कर रहे हैं, सर हमारा भुगतान जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हम लोग का जीना खाना मुश्किल हो गया है। हम लोग इतने शिक्षित नहीं थे कि हम लोग ये नियम कानून समझ सकते हैं। कंपनी ने जैसा बताया हमको, हमने उस प्रकार से समझ के योजना पेमेंट जमा किया है और लोगों का भी जमा करवाया है। आज लोग हम पे हावी हो रहे हैं, हम आपको जानते हैं, तो हम क्या करें? तो कहीं ना कहीं आज 4 साल हो गए हैं, सरकार जो है अभी तक इसमें कोई सही जो फैसला है, क्योंकि आपके पास तो सारे दस्तावेज है, कंपनी में जो भी सरकार के नियम कुछ भी लगे, उसमें कोई भी बाउंडेशन लगे, लेकिन आपका तो पैसा फंसा हुआ है, ये बात सत्य है, इससे तो नकार नहीं सकते किसी भी नियम के हवाले से। तो कहीं कहीं लगता है कि सरकार जो है सही तरीके से इस पर कार्य नहीं कर रही। सरकार कार्रवाई नहीं कर रही सर, क्योंकि सरकार भी क्या होता है, मिली जुली सरकार रहता है। वो भी चाहता है कि मेरा भी चले, क्योंकि उसके पैसा आता है, बड़े पार्टियों से पैसा मिलता है, सरकार इसलिए कार्रवाई नहीं करता है। और सरकार को गुमराह भी करते हैं कि प्रशासन को गुमराह करते हैं कि हमारा एम्बार्गो लगा है, जबकि एम्बार्गो जो लगा है सहारा का रियल इस्टेट और हाउसिंग से, जो सेबी में केस चल रहा है। और सोसाइटी की जो स्कीम है इसमें कोई तरह केस नहीं चल रहा है, ये आज भी लेन देन कर रहे हैं बराबर। तो आप लोग आरटीआई का रिपोर्ट दिखाए हैं, वहाँ की जो लगा है ब्लॉकेज जो है वो उसके दूसरे बीट पर लगा हुआ है, पर उसी से क्या होता है, दूसरे के टोपी उसके सर इसके टोपी पहना रहे हैं, इससे पैसा लेते हैं, दूसरे को पैसा देते हैं, उसका पैसा उसके देखते हैं, इस तरह से पलटी पलटी कर रहे हैं। और सरकार को झूठ बोल देते हैं कि मैं नया स्कीम से पैसा लिया हूँ और मैं इसका पेमेंट क्या है, नया पुराना सर्टिफिकेट को नया कर देते हैं और नया सर्टिफिकेट को शो कर देते हैं कि मैं इसका पेमेंट दे दिया हूँ और नया बिजनेस ले लिया हूँ। ये सरकार को गुमराह करते हैं। बीच में क्या हुआ कि बीच में जब सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास हम लोग बहुत सारे कंप्लेन गए, तो उस समय कंप्लेन करीबन 34,000 कंप्लेन गए थे। तो वहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्रार ने इसके 2 महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया था कि आप इन कस्टमरों को पेमेंट कीजिए, उसके बाद अपना संस्था को फिर से चालू करिए। पर उसने क्या कर दिया, सहारा इंडिया ने समय ले लिया, 1-2 महीने का समय लेने के बाद क्या किया, सारे लोग का नया सर्टिफिकेट को, पुराना सर्टिफिकेट को नया कर दिया और नया सर्टिफिकेट को शो कर दिया कि मैं 33,000 करोड़ का पेमेंट कर दिया ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं जो गुमराह करने वाला काम है पहले भी चलता आ रहा था और अभी भी वो चल ही रहा है, खुलेआम चल रहा है। अब मतलब सरकार की निगरानी में भी वही काम हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार को क्या चाहिए सर, सर्टिफिकेट चाहिए। उसने दिखा दिया कि मैं ये सर्टिफिकेट लिया, नया ये लिया, ये जमा किया, इसका नया सर्टिफिकेट बनवाने, कस्टमर वही है, उसका सर्टिफिकेट बदल दिया गया और नया सर्टिफिकेट दिया और सरकार को शो कर दिया कि मैं इतने लाख का इसका पेमेंट दे दिया और नया बिजनेस में मैं ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में सेबी और सहारा जब विवादित हुआ तो सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप कस्टमर का पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, उस स्कीम को नया सर्टिफिकेट बना के सारे लोग को पेमेंट शो कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट बोला कि आप कैसे पेमेंट किए हैं, आप चेक से किए हैं, कैश से किए हैं, कैसे किए हैं। तो इसने उसको पेश नहीं कर पाया और 200 ट्रक साफ डॉक्यूमेंट भर के उसने से वहाँ पे सेंटर वहाँ पे जमा कर दिया दिल्ली ऑफिस में।
कि आप ये मैं पेमेंट कर दिया वैसा करके। उसी के चलते केस अभी तक उसका उलझा हुआ है कि आप रिकॉर्ड में दिखाइए कि किस किस कस्टमर का आप पेमेंट किए हैं, चेक से किए हैं, कैश से किए हैं। इसी के चलते अभी भी वो केस फाइनल नहीं हो पा रहा है इसका। जो युवराज सिंह है यहाँ पे, जो छत्तीसगढ़ के जो हेड हैं, इनसे हम करीबन 17-18 बार पूरे जितने भी लोग थे हम लोग भिलाई से यहाँ पे रायपुर कूच करे। इसलिए कूच करे क्योंकि वहाँ पे जो SK पांडे जो वहाँ पे स्थापित है मैनेजर के पद पे, उन्होंने कहा कि जो भी कुछ होगा यहाँ का रायपुर वाला हेड करेगा, जो भी है रायपुर जाके बात करो। यहाँ तक कि बेचारे जो बुजुर्ग थे जो MIS का पेमेंट लेना आना चाहते थे, जो चल नहीं पाते थे, उनको भी बोलता था कि तुम लोग रायपुर आके जाओ। 3 साल से लोगों को नहीं मिला। तो हम लोग यहाँ पे आते थे तो ये मुलाकात नहीं होता था और ये यहाँ से हट जाते थे। शासन से उन्हें कोई सूचना जो वापस मतलब जब पेशी होता है तो उनको बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो उनको यहाँ पर पेशी में अभी जो 2 बार का हुआ है, अभी जो कलेक्टर महोदय से हम लोगों ने निवेदन किया, उनसे अपनी शिकायतें बताई, अपनी पीड़ा बताई, तो उन्होंने संज्ञान में लेते हुए अपर कलेक्टर महोदय जी उस बात को किए, तो 2 बार से हमको बुलाया जा रहा है। तो अभी उन्होंने कागजात तो पेश नहीं किया है। तो हम लोग के एक दर्द ये था कि जो युवराज सिंह है यहाँ का हेड, वो हम लोग को अंदर कराने के चक्कर में रात के 9:30 बजे मोहदापारा थाने में फ़ोन करके हमको अरेस्ट कराने की कोशिश करी, जिसमें हमारे 18-20 साथी थे। उन्होंने उनको बताया SP क्या बोलते TI सर को कि ऐसा सब प्रॉब्लम है, इनसे मिलने आते हैं, ये मिलते मुलाकात नहीं होता है। आज हम लोगों ने रुका कि आप लोग भी नहीं जाएंगे, हम लोग भी नहीं जाएंगे, सबको यहीं का नाश्ता पानी हम लोगों ने भी किया, उनको भी कराया। लेकिन हमको उनका ध्येय था कि इन लोग को अंदर कराओ और इन पे धारा लगाओ कि इनके कर्मचारी को बंधक बना के रखे, जो कि हम लोगों ने पूरा दरवाज़ा खुला था, नाश्ता पानी किए, आए गए सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। ये मतलब सीनाजोरी दादागिरी सब चल रहा है इनका। और लास्ट में इनका कहना ये भी रहता है तुमको जो करना है कर लो। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इनको ज़िले में व्यवसाय करने का लाइसेंस भी नहीं मिला हुआ है और ये बिना लाइसेंस का व्यवसाय कर रहे हैं, पैसा जमा ले रहे हैं। और इसी के तहत दुर्ग ज़िले में पूरा प्रतिबंध किया गया है व्यवसाय करने पे। और छत्तीसगढ़ के तमाम ज़िलों में अभी भी कार्य हो रहा है, जो कि यहाँ भी प्रतिबंध लगे और जो यहाँ भी प्रतिबंध लगे, हमारी ऐसी मांग है। और जितने जमा किए हैं निवेशक, उनका पैसा जल्द से जल्द भुगतान कराएं। और जो बेचारे जिनको जानकारी नहीं है, जो पैसा भी जो थोड़ा बहुत जो इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो एजेंट लोग ला के दे रहे हैं यहाँ पे, वो बेचारे मतलब इस चीज़ से बचें। अभी भी काम कर रहे हैं कुछ लोग पैसे के लालच में, अभी भी काम कर रहे हैं, क्योंकि इनका मॉनिटरी ऐसा है कि ये प्रोत्साहित कर रहे हैं उनको एजेंट को कि आप लोग मार्केट से पैसा लेके आओ। तो सर ये है कि अभी कम से कम जो बेचारे जो नए लोग हैं उनकी कम से कम उनको समझ में आया, उनका पैसा ना इन्वेस्ट हो, वो हम जैसे भुगत रहे वो ना भुगते। इनकी दुकानदार आप चाहते हैं कि सरकार को पूरी तरह से प्रतिबंध ही लगा देना चाहिए, क्योंकि इस पे इनको लाइसेंस दिया ना गया है। और इनको टोटल सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप इनको प्रतिबंधित करें और इनकी दुकानदारी ख़त्म करें सर। तो ये तमाम जो लोग हैं वो आप देख पा रहे हैं कि सरकार को सीधे तौर पर एकदम खुलेआम जो है गुमराह किया जा रहा है। अगर आप कोई भी चीज़ कंपनी में, अगर किसी भी कंपनी में अगर आप निवेश करते हैं तो निवेश के एक हिस्सा होता है कि वो वापस जो है वो रिफंड हो एक अमाउंट के साथ, परसेंटेज के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जब नए कस्टमर लेके आएंगे तभी आपको आपके पुराने पैसे का, जमा राशि का भुगतान होगा, जो कि ये सरकार पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इन चीज़ों पर जल्द से प्रतिबंध लगाना चाहिए, उन पर जल्द ही जल्द कार्रवाई करना चाहिए। कई सारे जो लोग हैं भारत भर में जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और लेकिन अभी तक उनका कोई भी समस्या का निदान नहीं हो पाया है। कैमरा पर्सन दिलीप कुमार सिन्हा के साथ अविनाश चंद्रवंशी, न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।